सूरत अल-असर में अल्लाह पाक कसम खा कर फरमाता है कि ज़माने की कसम हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके लिए अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है और कौन से ज़माने की कसम। असर असल में क्या है? यहाँ नुकसान से मुराद वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये नुकसान उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कसम खाई कि सिवाय उन लोगों के जो नेक माल करते हैं हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिससे इंसान ने खुद को लाइलम रखा हुआ है। सूरत अल-असर कुरान पाक की 103 नंबर पर आने वाली सूरत है। ये नाम सूरत के पहली आयत के लफ्ज अल-असर से माखूज है। ये सूरत मुख्तसर कलाम का बेहतरीन नमूना है। इस सूरत में चंद अल्फाज में मायने की एक पूरी दुनिया भर दी गई है। इसमें वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता और इसकी बर्बादी और तबाही का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफी ने क्या खूब कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही सूरत इनकी हिदायत के लिए काफी है। इस सूरत में अल्लाह पाक असर की कसम खा कर फरमा रहे हैं। असर के मायने जमाने के हैं। इसमें जमाने और वक़्त की तेज रफ्तारी की तरफ इशारा किया गया है। बाज़ मुफस्सिरीन ने वल-असर से मुराद नमाज असर यानी जमाना भी लिया है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने असर की नमाज की कसम खाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस मुबारका में है कि नमाज असर की फिक्र करो, क्योंकि ये बहुत खतरे वाली नमाज है। खतरे वाली नमाज से मुराद ये है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके कज़ा होने का खतरा ज्यादा होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग असर के वक़्त अपने कामकाज, नौकरी या दूसरी मसरूफियात में गुम होते हैं। इसलिए बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है कि इसलिए अल्लाह वल-असर की कसम खा रहे हैं ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़िया किया जा सके। इसके अलावा यहाँ एक और बात पोशीदा है जिसमें एक पूरी कायनात है। लफ्ज़ असर का लग़वी मायने निचोड़ना है। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत की बना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक़्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के खात्मे का वक़्त होता है, और ये वक़्त इंतहाई कम होता है और जल्दी गुजर जाता है। चरिंद परिंद अपने अपने ठिकानों की तरफ लौटते हैं। सूरज मगरिब में गुरूब होना शुरू हो जाता है। फिजा में तारीकी छाना शुरू हो जाती है। ये इख्तिताम इंसान को अपने रब की कुदरत की तरफ मुतवज्जा करता है जो तमाम निज़ाम पर हाकिम है, और हकीकत में ये तौहीद की निशानी और अल्लाह पाक की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरत में अल्लाह पाक ज़माने को वक़्त की अहमियत का बताता है कि वो लोग बहुत बड़े खसारे में हैं जिन्होंने वक़्त की अहमियत को नहीं पहचाना, क्योंकि वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजरने के बाद वापस नहीं आता। इस मुख्तसर वक़्त में हमारे पास बहुत से मौक़े होते हैं जो हमें अल्लाह की रहमत के करीब लेके जा सकते हैं। ये कसम उन लोगों के लिए है जो वक़्त का ये हिस्सा ज़ाया करके गुजार देते हैं, इसलिए कि असर की नमाज दिन की रोशनी में आखिरी नमाज होती है, जिसके बाद अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। पूरे दिन में इंसान जो कुछ कर चुका होता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बर्फ के टुकड़े जो दिन में तेजी से पिघल रहे होते हैं, और बर्फ बेचने वाले की कोशिश ये होती है कि वो जल्द से जल्द इसे बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा ले, क्योंकि अगर बर्फ पिघल गई तो इस बर्फ बेचने वाले की सारे दिन की मेहनत जाया हो जाएगी। इसी तरह इंसान को उम्र की जो मुद्दत उसे दी गई है वो बर्फ के पिघलने की तरह तेजी से गुजर रही है। अगर इसको जाया किया जाए तो फिर यही इंसान का खसारा है। इस सूरत में लफ्ज़ इंसान का इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इससे मतलब दुनिया के तमाम इंसान हैं, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है तो उसे लगता है कि इस सूरत में उसके बारे में कहा गया है। जैसे क़यामत के दिन हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, सिवाय हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इंसान कभी अपने खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे का मतलब असल माल का ज़ाया हो जाना। इंसान का असल माल उसकी उम्र है। इंसान अपनी उम्र को ज़ाया होने से बहुत कम बचा सकता है, क्योंकि इंसान की जो भी उम्र गुजर रही है इसमें वो अगर गुनाहों में मसरूफ रहे तो इसका नुकसान होना तो तय है। सूरत अल-असर में ये तनबीह की गई है कि हर इंसान नुकसान में मुब्तला है सिवाय सालिहीन और मोमिनीन के।
सूरतुल असर 4 नकाती वो एजेंडा है जो हर इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार कर सकता है, यानी ईमान, सालिह अमाल, तवासुल बिल हक और तवासुल बिल सब्र। अगर सूरतुल असर का गहराई से मुतालिया किया जाए तो सिर्फ यही बात अकल में आती है कि यही 4 अमूर किसी न किसी हाल में नेकी पर लगे लोगों और बुराई पर गामजन लोगों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मसलन अगर एक चोर चोरी करता है तो सबसे पहले उसका दिल उसे ये यकीन दिलाता है कि ये काम फायदे का है, इसे कर लो, तुम ऐसे ही अमीर हो जाओगे। गोया जैसे वो इस पर यकीन रखता है, या यूँ समझ लो इस पर ईमान लाता है और वो चोरी करने के लिए हाथ पैर चलाता है, यानी वो इस पर अमल करता है जिस पर ईमान लाया। इस तरह जब वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है तो अपने जैसे लोग तलाश करता है, उनको उस काम के लिए राजी करने के लिए दिलाइल देता है, यानी तवासुल बिल हक की शर्त पर अमल करता है। इस तरह अगर वो चोरी करने का पेशा इख्तियार कर लेता है तो जाहिर है इसमें कभी ना कभी तो पकड़ा भी जाएगा और फिर इसे मार भी पड़ेगी, तो इस पर सब्र भी करता है। गोया चोर को भी इन 4 मराहल से गुजरना पड़ता है, तो क्यों ना इंसान हक के रास्ते और अंबिया के रास्ते पर चले ताकि कामयाबी उसका मुकद्दर बन सके। जिंदगी के इस कारोबार में वक्त की कदर करें जो इसका असल सरमाया है और जिससे कीमती शय कोई और नहीं, इसलिए वक्त को फायदेमंद कामों में लगाएं। सूरतुल असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान कामयाब हो सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।